छत्तीसगढ़ विधानसभा और छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर संसदीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक दिवसीय संसदीय रिपोर्टिंग पर 2 चरणों में वर्कशॉप रखा गया। इससे पहले विधायकों की कार्यशाला हो चुकी, अब बारी संसदीय रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की है। संसदीय रिपोर्टिंग को पुख्ता करने और रिपोर्टिंग में संजीदगी लाने की जानकारी संसदीय विशेषज्ञ के द्वारा दी गई। पत्रकारों को जानकारी देने प्रथम चरण में आईएमसी के पूर्व निदेशक संजय द्विवेदी और दूसरे चरण में राज्यसभा सदस्य सुधांशु द्विवेदी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय रिपोर्टिंग पर प्रकाश डाला। वहीं आईएएमसी के पूर्व निदेशक संजय द्विवेदी ने संसदीय रिपोर्टिंग को कैसे सुसज्जित करे इस पर फोकस किया। कार्यशाला में होड़ में शामिल न होकर विशिष्ट और शालीन पत्रकारिता करने की दिशा बताई गई। जैसे ही आज के काल में लगभग 600 साल पहले कबीर जब हुए थे, कबीर साहब, उसको भी हम लोग एक प्रचारक, संस्कारक और शिक्षक ही मानते हैं। और उनको याद करते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि उनकी जो बातें थी, जो वो इशारों में कहते थे, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो आज विद्वान संजय द्विवेदी जी आए हैं प्रथम सत्र में। पुराने साथी रहे हम लोगों के, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ में भी मिलेंगे और उससे हम लोग कुछ नई बात सीखेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा की जनता चुन के भेजती है उनकी समस्याओं का समाधान के लिए, और विधानसभा के सत्रों में वो बहुत मेहनत करके आते हैं, अपनी समस्याओं को विधानसभा में उठाते हैं। लेकिन जनता तक वो जो विधानसभा में प्रयास करते हैं अपनी विधानसभा की समस्याओं के निदान के लिए, उसको जनता तक पहुंचाने का काम आप ही लोग करते हैं। नहीं तो ये होता कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन आप सब लोग बड़े सुंदर तरीके से अपने मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और एक विधायक के प्रति क्षेत्र की जनता का विश्वास भी बढ़ता है। और हम लोग क्योंकि 25 वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है छत्तीसगढ़ का, और हमारे विधायक भी हालांकि बहुत नए चुन के आए हैं, लेकिन आप सब लोग भी देखते हैं कि विधानसभा में बड़ा मेहनत करके आते हैं और बहुत अच्छी तरीके से विभिन्न माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में रखते हैं, और उनके प्रयासों को आप सब लोग जनता तक पहुंचाते हैं। और एक बड़ी अच्छी परंपरा यहाँ है कि हम लोग उत्कृष्ट जो पत्रकार हैं उनको भी विधानसभा के तरफ से सम्मान करने का यहाँ पर परिपाटी है। इसके लिए भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे विषय और उसमें होने वाले मतदान है, उसके बाद नतीजे और बजट का अंतिम रूप से प्रस्तुतिकरण वित्त मंत्री के द्वारा, तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय रहते हैं जो सिर्फ आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, मगर उसके बाद भी आपके अंदर एक सीमा रहती है। यदि आसंदी से उन विषयों पे जो नोकझोंक होती है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जिसको वहीं तत्काल विलोपित करना पड़ता है, और आपकी इच्छा रहती है उसको लिखने की, मगर उसके पहले ही वो विलोपित हो जाता है। तो आपकी धैर्य की परीक्षा होती है। संसदीय पत्रकार के रूप में एक भूमिका कि हाउस के अंदर की गोपनीयता, क्योंकि वो हाउस का जो घेरा है उसमें हम अपनी हर प्रकार की बात कर सकते हैं, मगर उसमें से जो बातें सीधा जनता तक जाना है, उसके बीच हल्का सा एक दीवार रहती है, और इस अनुशासन का पालन लगातार मीडिया करती है। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों की बात सुनी जा रही है या लोगों की बातें सुनी की जा रही है। छोटी छोटी जो आकांक्षाएं हैं, छोटे छोटे सपने हैं, अकेली आवाजें भी हैं, वो भी सुनी जानी चाहिए। ये लोकतंत्र की सार्थकता है।
और मुझे लगता है कि इस नाते हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा क्या हम उन आवाजों तक पहुंच पा रहे हैं। संसद और विधानसभाएं जो है इसी के स्थापित की गई। जब हमने गणतंत्र को स्वीकार किया, संसद और विधानसभाओं की स्थापना की, इसलिए की कि यहाँ जनता के प्रतिनिधि आएंगे, जनता की बात कहेंगे और उन विमर्शों को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे पत्रकार साथी करेंगे। इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको कहा गया। ये जन मान्यता है, ये कोई संवैधानिक मान्यता नहीं। जनता ने माना कि आप लोकतंत्र के चौथे दर्शन। अब एक थोड़ा सा कल्ट है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। हमारी पत्रकारिता का आधार क्या है? पश्चिम की पत्रकारिता का आधार। ये जो पत्रकारिता प्रारंभ हुई यह पश्चिम में प्रारंभ हुई। लिखी गई उन किताबों में लिखा गया कुछ आपसपूर्ण होना चाहिए, कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, कुछ झगड़ा होना चाहिए, कुछ विवाद होना चाहिए, कुछ अशोभन होना चाहिए, तब पत्रकारिता होगी, वरना पत्रकारिता नहीं होगी, खबर बनेगी नहीं।